हेलो दोस्तों, आप लोगों का यूट्यूब पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे समीकरण क्या सीखेंगे? समीकरण। ठीक है। और जो जो पिछले वाली वीडियो जो है वो हम समीकरण से बनाए हुए क्वेश्चन हैं और पूरे शुरू से बनाए हैं। ठीक है। तो उसमें आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। आप लोग आज हम अगली वीडियो बना रहे हैं और अगली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि प्रश्न जो है एक टाइप टाइप बाई टाइप है। ठीक है। तो आज का जो है 8वां क्वेश्चन है। क्या है? 8वां क्वेश्चन। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे। ठीक है। और अगर यदि हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो आज हम समीकरण से क्वेश्चन जो बचा हुआ है आज वही क्या करेंगे करेंगे। ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है। चलिए, 8वां क्वेश्चन है कि यक्स यक्स बटे के 3 माइनस है और 7 है बराबर 4 है। ठीक है। ये ये 8वां क्वेश्चन है। ठीक है। देखिएगा ध्यान से। करना क्या है कि देखिएगा कि इस प्रकार के समीकरण पूछ देता है और हमें यक्स का मान बोला है। क्या बोला है? यक्स का मान बोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ नहीं तो बटे में एक एक मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? यहाँ पे 7 के बटे में एक मान सकते हैं। ठीक है। क्योंकि कोई भी संख्या रहती है तो उसके बटे में एक लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ से लेके ये क्या हो गया? भिन्नों का क्या हो गया? घटाना हो गया। क्या हो गया? घटाना। ठीक है। और इसको ये बराबर का 4 इसको बाद में करेंगे। ठीक है। चलिए, हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3 और 1 क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 क्या होगा? एलसीएम 3 हो जाएगा। ठीक है। 3 और 4 का 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 3 ही होगा। अब यक्स को उतारेंगे। क्या करेंगे? यक्स को उतारेंगे। ठीक है। और गुणा बदलेंगे। ठीक है। ये बताइए 3 का जो 3 है जिसमें एलसीएम लिए थे उसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगी? 3 एकम 3। सिर्फ कितनी बार? एक बार जाएगी। ठीक है। चलिए, ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। अब आगे देखेंगे। ये 7 है, इसको भी किस में बदलेंगे? गुणा में। तो 7 है, इसको गुणा बदल देंगे। ठीक है। तो देखेंगे जो बटे में जो 1 है जो एलसीएम लिए थे इसमें भाग करेंगे। ठीक है। तो जब 1 का 3 में भाग करेंगे तो पूरे कितने बार जाएगी? 3 बार में। ठीक है। अब क्या करेंगे? वापस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है। देखिएगा, जब यक्स का 1 में गुणा करेंगे, यक्स का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? केवल यक्स से होगा ना। ठीक है। यक्स से होगा। ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है। अब देखेंगे 7 का और 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 7 त्रिके 21 हो जाएगा। और बटे में क्या है? 3। अब इसको देखेंगे, इसको हम नहीं उतारे हैं, इसको उतार सकते हैं। पहले से दिया है 4 और ये भी पहले से क्या दिया है? यहाँ पे उतारे नहीं है, सॉरी, इसके लिए 4 है। ठीक है। और बटे में क्या दिया है? 3। जो एलसीएम लिए थे उसको मान, इसको क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या एक मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? बोलिएगा दोस्तों। ठीक है। एक मान सकते हैं क्योंकि किसी की बटे में संख्या नहीं है तो एक मान सकते हैं। ठीक है। आप करेंगे क्या? क्रिया गुणा। एक का इन दोनों में गुणा करेंगे और 4 का 3 में गुणा करेंगे, ऐसे। ठीक है। चलिए, अब एक का इसमें इन दोनों इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा? जब एक का एक से में गुणा करें तो क्या एक से होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब देखिएगा, ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, माइनस। अब देखिएगा ध्यान से, अब एक का 21 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 21 से कम 21 ही होगा। ठीक है। चलिए, अब बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या करेंगे? बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। अब देखिएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तीन 12 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें यक्स का मान पूछा है तो यक्स को यहाँ पे क्या करेंगे? यक्स को क्या करेंगे? उतार देंगे। तो यक्स उतारेंगे और बराबर पहले से दिया है तो बराबर को यहाँ लिख देंगे। ठीक है। लिख दीजिए, बराबर का 12 है। ठीक है। कभी भी जब कभी भी देखिएगा ध्यान से, ये माइनस में है ना, ये माइनस में है। जब बराबर के इधर आएंगे तो क्या होगा? तो जो माइनस में रहता है तो वो प्लस में हो जाएगा। वापस सुनिए, जो चिन्ह
जो चिन्ह जो उसकी आगे जो माइनस का रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, किस में, जब बराबर का आएगा तब। देखिएगा ये पहले से माइनस का 21 दिया है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, यक्स को क्या करेंगे, उतारेंगे। क्या करेंगे, यक्स को उतारेंगे बराबर। अब बताइए दोस्तों, ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। देखिएगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 21 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 33। क्या होगा, 33। ठीक है, तो हमें यक्स यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, यक्स बराबर 33। ठीक है, अब सीखेंगे अगला प्रश्न है 9वां। क्या है, 9वां। तो लिखा है यक्स बटे के 3 प्लस 2 यक्स बराबर 14 है। ठीक है, उसी तरह है क्वेश्चन। तो क्या इसके बटे में एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, ये इसको करना है। तो ये पता चल रहा है भिन्नों का जोड़ है। क्या है, भिन्नों का जोड़ है। तो इन 3 और 1 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो केवल क्या हो जाएगा, क्या 3 न होगा, क्या होगा 3। अब यक्स को क्या करेंगे, उतारेंगे। तो देखिएगा यक्स उतारे हैं, देखिएगा अब इसको क्या करेंगे, गुणा में चेंज कर देंगे, बदल देंगे। अब देखिएगा जिसमें, देखिएगा बटे में 3 है ना, बटे में 3 है, और जिसमें एलसीएम लेते उसमें भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब 3 का 3 में भाग करेंगे तो कब गिर जाएगा, सिर्फ एक बार, 3 एक कम 3। ठीक है, और प्लस दिया है प्लस का। ठीक है, अब इसको देखिएगा, ये 2x है तो 2x क्या करिए, उतार दीजिए, और इसको क्या करिए, इसको भी गुणा में बदल दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा इसके बटे में 1 है, और जिसमें एलसीएम लिए थे उसमें भाग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 1 का जब 3 में गुणा करें तो 3 एक कम 3, कितने में जाएगा, 3 बार। ठीक है, और ये पहले से दिया है बराबर का 14। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करेंगे कि यक्स का 1 में गुणा करेंगे तो केवल यक्स न होगा, यक्स से कम यक्स होगा। तो क्या कर देंगे, यक्स उतार देंगे, और ये प्लस है तो प्लस उतार देंगे। अब देखेंगे, देखिए संख्या संख्या में गुणा हो जाता है, लेकिन यक्स वाला जो पद है उसमें गुणा नहीं होता है। ठीक है, तो 3 दूना के 6, क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, और यक्स यक्स लिखा जाएगा। देखिए लिखे हैं। ठीक है, और बटे में क्या दिया है, क्या दिया है, बटे में 3, और ये पहले से दिया है बराबर 14। क्या दिया है, 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और किसी के बटे में अगर संख्या नहीं है तो क्या इसको, क्या 14 के बटे में 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। देखिए, ठीक है, आप क्या करेंगे कि तिरिया गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिरिया गुणा, एक इन सभी में गुणा करेंगे, और 14 का 3 में गुणा करेंगे। ठीक है, तिरिया गुणा, जैसे तिरिया गुणा करते हैं ना, इसका इसमें गुणा करेंगे और 14 का इसमें गुणा करेंगे ना, तिरिया गुणा। देखेंगे जब 1 का यक्स में गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्सन होगा। अब देखिएगा ये प्लस है तो प्लस उतारेंगे। ठीक है, अब देखेंगे अब 1 का 6x में करेंगे तो क्या होगा, 6x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखेंगे ये बराबर दिया है, बराबर उतार देंगे। ठीक है, अब 14 का 3 में गुणा करेंगे, 14 का 3 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 14 तिहाई 42, कितने हो जाएगा, 42 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से, देखेंगे अब क्या करेंगे, देखेंगे ये यक्स है, ये क्या है, 6x है, तो ये जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक छुपा होता है, क्योंकि एक है ना, एक यक्स को मान सकते हैं, एक छुपा होता है, लिखते नहीं है। तो ठीक है, ये 6x है और यहाँ पे केवल एक यक्स है, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्या 7x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये पहले से दिया है बराबर क्या, 42 उतार देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा प्यारे दोस्तों, अब यक्स का मान पूछा है तो यक्स को क्या करेंगे, उतार देंगे। यक्स पहले से दिया है बराबर का 42। ठीक है, कभी भी अगर कभी भी ये गुणा में होता है, क्या होता है, गुणा में, ये दोनों संख्या गुणा में है, तो गुणा में है, जब बराबर की इधर आएगी तो भाग में आ जाएगी। वापस सुनिए कि ये 7x गुणा में है, जब बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और किसके भाग में आ जाएगा, 42 के। ठीक है,
तो क्या 42 की बटे में 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्या ये कटने वाला है तो काट देंगे। देखेंगे क्या 7 के पारा में 42 आता है, 7 एकम 7, 7 छक 42। पूरे कितने बार में कटा है? 6 बार में कट गया। ये बताइए दोस्तों, क्या यक्स का मान क्या 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। अब कल वीडियो बनाएंगे तो उसके लिए आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए।